नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान यानी एसपीडी साइंस का मॉडल सेट देखेंगे। तो मॉडल सेट 85 है। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है, और गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं रहे तो रदरफोर्ड भी मार सकते हैं। अगला है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला, अमोनिया की खोज किसने किया है? तो अमोनिया की खोज 1771 ईस्वी में पिस्टले नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। अमोनिया की फार्मूला की बात करें तो अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। अगला है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया था? तो 1776 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने आपको हाइड्रोजन की खोज किया था। और हाइड्रोजन का सीधे हाइड्रोजन पूछेगा तो H होता है, और अगर गैस कहेगा तो H2 हो जाएगा। ठीक है। अगला है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाने वाला सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। ठीक है। अगला है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन आता है? तो यूरिया में आपको 46% नाइट्रोजन रहता है। ठीक है। अगला है, नोबल का तेल किसे कहा जाता है या कौन सा है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं। अगला, एंटीबायोटिक औषधि मुख्य रूप से कौन कौन से है? एंटीबायोटिक दवा की बात पूछ रहा है, कौन कौन है? तो इसमें 4-5 दिया हुआ है। एक है पेनिसिलिन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, तीसरा है जेंटामाइसिन, चौथा है क्लोरोमाइसिटिन और इत्यादि होता है। अगला है, प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक औषधियाँ मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो है आपको है आयोडीन, फिनॉल। अगला है हेक्साक्लोरोफिन इत्यादि हैं। अगला है, एंटीपायरेक्ट्स का प्रयोग किसमें किया जाता है तथा इसका प्रमुख औषधि कौन कौन सी है? तो एंटीपायरेक्टिस का प्रयोग शरीर में जो दर्द होता है एवं बुखार उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है। और मुख्य औषधि निम्न है। कौन है? एस्प्रिन, दूसरा क्रोसिन, तीसरा पायरोमिडीन होता है। अगला, सीमेंट क्या है? तो सीमेंट जो विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, तो ये मुख्यतः कैल्शियम एल्युमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है तथा इसमें चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिला रहता है। तथा पायरेक्स कांच क्या है? तो पायरेक्स कांच सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। अगला, फ्लिंट कांच क्या है? तो फ्लिंट कांच पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है। ये सेट थोड़ा डिफिकल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे नहीं पूछा जाता। अगला है, क्रूक्स कांच का प्रयोग क्या है? तो सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है, जो धूप चश्मों लेंस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब मॉडल सेट 86 देखेंगे। वांछनीय परिवर्तन क्या है? तो वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं, लाभकार के रूप में होते हैं, वो वांछनीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, बीज का उगना। अगला है, अवांछनीय परिवर्तन क्या है? तो वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकार ना हो उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लग जाना, खाद्य पदार्थों का सड़ जाना। अगला, भौतिक परिवर्तन क्या है? तो जिसमें पदार्थ की आकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का जमकर बर्फ बनना, चीनी का जल में परिवर्तन और बर्फ का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और टूटी भाषा में कहें तो भौतिक परिवर्तन में कहता है एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, फिर से वो हम पुनः वही पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, जैसे मैग्नीशियम का तार का जलने से नया पदार्थ बन गया, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटियम होता है। ठीक है। अगला है, काला शीशा के नाम से किसे जानते हैं? तो काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को जानते हैं। अगला है, काला शीशा को एक और नाम से जानते हैं, तो इसका और नाम है प्लैम्बैंगो है। अगला, हीरा कौन सा फलक होता है? तो हीरा चतुष्फलकीय होता है। हीरा कौन सा फलक होता है? तो हीरा चतुष्फलकीय होता है। अगला उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो उत्प्रेरक जो है रासायनिक क्रियाओं की चाल को बढ़ा देता है।
अगला, वृक्षों के समीप या नीचे रातों को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो है रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जो हमारे लिए हानिकारक साबित होता है। अगला, फोटोग्राफिक में काम आने वाले हाइपो रासायनिक का नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट एक हाइपो का नाम है। अगला, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना यानी ओएनजीसी का 1956 में इसका स्थापना हुआ था। अगला, बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट जो है ना फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का एक मिश्रण होता है। अब मॉडल सेट 87 देखेंगे। कहता सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? तो सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है। अगला, घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक समांतर धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का प्रयोग ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है। ठीक है। अगला है, पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट किस कारण से मिलाया जाता है? तो इसमें एंटोनोकिंग दर को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या था? क्लोरोक्विन है। अगला, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। अगला, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान आपको 7.4 होता है। अगला, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनका शरीर सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वायु प्रदूषण से फेफड़ा हमारा प्रभावित होता है। अगला, लार की प्रकृति क्या होता है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, लगभग 6.4 से 6.5 के करीब में होता है। अगला, रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सा है? तो पैराफिन मोम होता है। अगला, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन सबसे अधिक नष्ट होता है। अगला, एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया में आपको HCl और HNO3 का मिश्रण रहता है। ये 3 और 1 के अनुपात, यानी कि 3 गो HCl और 1 गो HNO3 का मिश्रण रहता है। अगला है, बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि से किया जाता है? तो भंजन विधि से किया जाता है। ठीक है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, उसमें ये दिया हुआ है बिटुमिनस। अगला, शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयोग किया जाता है? तो बोर ब्लैक का प्रयोग किया जाता है। अगला, कृत्रिम रेशा कौन सा? सीधे पूछा कृत्रिम रेशा कौन सा? तो रेयॉन। संश्लिष्ट पूछेगा तब नायलॉन कहेंगे। अगला है, किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हीरोइन बनाई जाती है? तो मोर्फिन की एसिटिलीकरण के द्वारा हीरोइन बनाया जाता है, यानी कि तैयार किया जाता है। अगला, रबर के वल्गनीकरण में कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग हम करते हैं रबर के वल्गनीकरण में। तो इस वीडियो में मॉडल सेट 85, 87 और 88 देखे हैं। इसी तरह से हम सभी वीडियो, इससे पहले का जितना भी मॉडल सेट है सभी को हम डाल चुके हैं, और इसका अगला पार्ट भी आपको जैसे ही अपलोड करेंगे मिल पाएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसका अगला पार्ट डालें तो आप तक पहुंच पाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।